नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई वार्ड प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिससे समाहरणालय परिसर और आसपास का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया। इसी क्रम में कई वार्ड के कई प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जुटी रही, जिन्होंने नारेबाजी कर अपने अपने उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ाया। समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। 20 नंबर वार्ड से खड़ी हूँ पार्षद के लिए। क्या कुछ प्राथमिकता होगी अपने वार्ड के लिए? क्या बोल रहे हैं? क्या कुछ काम होगा जो वार्ड में एकदम होगा। जनता के लिए ही खड़े हैं, जनता के मुद्दे के लिए, जनता के लिए, समस्या के लिए। एक बार हमको मौका मिलेगा, मैं अगर विजय होंगी तो मैं जरूर उनको लेकर आऊंगी। वार्ड में क्या क्या समस्याएं अभी देख रही हैं वर्तमान में? अभी समस्या बहुत देख रहे हैं। ये बहुत लोग ड्रिंक करके ऐसे ही सड़क पे बैठे रहते हैं। रात में लेडीज लोग सुरक्षित नहीं है। उन लोग का मतलब लड़की लोग को भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। रोड सही तरीके से नहीं है, लाइट कहीं कहीं पे बना हुआ है वो चालू नहीं है। तो मैं यही सोच के मैं खड़ी हुई। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूँ। वार्ड नंबर 22 पार्षद प्रत्याशी कुमकुम पटेल। क्या कुछ प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता जनता द्वारा जितने भी समस्या, चाहे वो जल का हो, सड़क का हो, नाली का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, शिक्षा का हो, सारे समस्याओं को मैं नगर निगम तक पहुँचाने का कोशिश करूँगी। वार्ड 23 है और प्राथमिकता हमारी है, जिस तरह से मैं मजदूर राजनीति में हमेशा मजदूरों के बीच में सेवा भाव और उनका मदद करने के लिए खड़ा रहता हूँ। वार्ड 23 में भी जनता के बीच में उसी उद्देश्य के साथ, उसी संकल्प के साथ मैं जा रहा हूँ। और बहुत सारे समस्याएं हैं जिनको मुझे पूरा करना है। जैसे पानी की समस्याएं हैं, वरिष्ठ हमारे जो नागरिक हैं उनको बैठने की, पार्क की, खेल मैदान और महिलाओं के लिए सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मैं उसको पूरा करूँगा। वार्ड 2 से खड़े हुए हैं। पानी, बिजली, नाली रोड समस्या और जनता की समस्या जनता का जो भी समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। क्या लगता है पिछली बार जो है जो भी थे वहाँ पे कितना विकास का काम हुआ? कुछ बाकी सब अपने विकास कुछ हुआ है और कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है। विजन लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता के जो भी समस्या है सब हम पूरा करेंगे। कितना नंबर वार्ड से खड़ा हुआ है? 47। क्या पहले 5 साल में पहले कोई कार्य हुआ है इस क्षेत्र में? हाँ हुआ हुआ जो बाकी हो करें। जीत कर आप आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या विकास पहले वहाँ पानी नहीं है, पानी का समस्या है, बेरोजगारी का है। ऐसे भी हम लोग बहुत कुछ का काम लगा चुके हैं, करते हैं पहले से ना रहते हुए भी, और रहने के बाद तो और कुछ करेंगे। वहीं वार्ड के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रत्याशियों ने जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे अपने अपने वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, साफ सफाई, पेयजल, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। साथ ही पारदर्शी और जनहितकारी विकास कार्यों का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद में लगातार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की संभावना है। जनता का हमको पहले से आशीर्वाद मिला हुआ है और जनता लोग ने ही चुना है और जनता लोग के समर्थन से ही हम लोग खड़े हुए हैं। जिस वार्ड से आप खड़ा हुए हैं उस वार्ड में पहले कार्य किस तरह से हुआ है, उससे संतुष्ट है? पहले भी कार्य हुआ है और जितना अधूरा काम है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। पहले तो हम लोग वार्ड नंबर 28 से खड़े हैं पार्षद उम्मीदवार के तौर पे, और अगर हम वार्ड नंबर 28 की बात करें तो वो एक एपी सेंटर है हमारे शहर का। जो अगर किसी को भी कोई काम होता है तो वहीं पे, और बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं वहीं पर रहते हैं। फिर भी उस वार्ड की व्यवस्था आज इतनी ख़राब है कि नालियों का पानी बरसात में घर में घुस जाता है, सड़कें जर्जर हैं और लाइट नहीं है। आप अगर मेरे मोहल्ले की बात करें, मुर्रम नगर की, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। और आप अगर इसका डाटा निकालेंगे जा करके तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा चयन छिनैती की समस्याएं वहीं पे होती हैं। मेरा नाम मिथुन यादव है, मैं वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हूँ।
क्या कुछ प्राथमिकता होगी? मैं विकास की बात करता हूं और विकास जो नगर निगम से मैं जीत कर अगर आता हूं तो नगर निगम से जो भी सुविधा मिलेगी मैं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा उस सुविधा को। मैं वार्ड नंबर 31 से चुनाव लड़ रही हूँ। प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपने वार्ड में एक बहुत बदलाव करना चाहती हूँ। जो इतने 15 साल में मेरे वार्ड में किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना नाली की, ना टाइम से कचरा उठता है, ना लाइट्स हैं, ना रोड है। तो प्राथमिकता तो मेरी पहले ये होगी और मैं एक चेंज चाहती हूँ। मैं अपने वार्ड के लोगों से ये प्रार्थना है मेरा कि आप एक मौका दें, बस मैं आपके सारे विश्वास पे खड़ा हूँ। वार्ड नंबर 22 से महिला सीट होने का मेरी बहन लड़ रही है और हम लोग की प्राथमिकता यही रहेगी। वार्ड नंबर 22 को में जो भी विकास है उसको पूरा करने का काम करेंगे। रोड, नाली, लाइट, जो भी जिस प्रकार की भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। पिछले 6 वर्षों से चुनाव नहीं होने के कारण बहुत सारे विकास लंबित है, इसको पूरा करने का। वार्ड नंबर 30 में पार्षद उम्मीदवार हूँ। मैं अगर जीत के आता हूँ तो वार्ड को मॉडल वार्ड बनाऊँगा। जो भी अधूरा काम है पहले वार्ड पार्षद का उसे मैं पूरा करूँगा और प्राथमिकता छठ तलाव का, नाली, गली, स्ट्रीट लाइट और रोड में ज़्यादा फोकस होगा बनाने की। मधुमाला, कतरास, वार्ड नंबर 1। क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता मेरे अपने परिवार जितने वार्ड नंबर 1 की जनता का सेवा करना, जो मैंने अब तक किया है और आगे भी करती रहूँगी। वार्ड 26 से मैं नामांकन किया हूँ और वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि 8-9 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो लोगों के अंदर बहुत ही निराशा थी। वर्तमान में जो पार्षद थे उनसे लोग बहुत भरी उम्मीद से जाते थे उनके पास, लेकिन निराशा भरी आंखों से वापस आते थे। तो ऐसा है कि अब हम ऐसे मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आएंगे। मेरे कार्यालय में 24 घंटा खुला रहेगा। कोई भी अगर 24 घंटे में किसी भी समय में हमें संपर्क करना चाहें तो उनसे संपर्क हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ सब उनके घर में पहुंचा कर दिया जाएगा। उसके बाद आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी हमारे वार्ड में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो नहीं बन पाया नगर निगम क्षेत्र में होने के बावजूद। तो ये पिछले वार्ड पार्षद की विफलता का बहुत बड़ा परिणाम है। वार्ड नंबर 32 से खड़ा रहा हूँ। पहली प्राथमिकता वहाँ पे जल की विकट समस्या उसको दूर करना, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य हर तरह की सुविधा को मुहैया कराना। क्या लग रहा है पिछले 5 वर्षों में जो कार्यकाल था दूसरे का, उसमें कितना विकास का काम हुआ? पिछले 5 वर्षों में क्या कार्यकाल हुआ जो पूर्व पार्षद से पूछ सकते हैं। मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता।